सावन में भगवान शिव के जलाभिषेक के शुभ दिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के लिए सावन महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए शुभ दिनों की तालिका इस प्रकार है। 22 जुलाई 2024 सोमवार, पहला सोमवार शिवरात्रि के आगमन के अवसर पर विशेष महत्व है। 29 जुलाई 2024 सोमवार, दूसरा सोमवार जिसे भक्तों ने बड़े श्रद्धा भाव से स्वागत किया। 31 जुलाई 2024 बुधवार, कामिका एकादशी। इस दिन भगवान शिव के प्रति विशेष उपासना की जाती है। 1 अगस्त 2024 गुरुवार, प्रदोष व्रत जलाभिषेक के लिए प्रसिद्ध दिन। 2 अगस्त 2024 शुक्रवार, सावन मासिक शिवरात्रि शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। 5 अगस्त 2024 सोमवार, तीसरा सोमवार भगवान शिव को समर्पित दिन। 12 अगस्त 2024 सोमवार, चौथा सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए महत्वपूर्ण। 16 अगस्त 2024 शुक्रवार, पुत्रदा एकादशी भगवान शिव की कृपा के लिए आशीर्वाद पूर्ण दिन। 17 अगस्त 2024 शनिवार, प्रदोष व्रत जलाभिषेक के लिए विशेष महत्व रखता है। 19 अगस्त 2024 सोमवार, पांचवा सोमवार सावन के अंतिम दिन का उत्सव। नोट: भगवान शिव के प्रिय दिन सोमवार के कारण श्रावण महीने का प्रत्येक सोमवार उपवास का एक शुभ दिन बन जाता है। इस साल के श्रावण में कुल 5 सोमवार उपवास रखे जाएंगे, जो भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। सावन माह भगवान शिव का प्रिय माह माना जाता है, जिसमें शिव भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है और मान्यता है कि उससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पवित्र महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक की शुभ तिथियां भी होती हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। साल 2024 में सावन मास 25 जुलाई से शुरू होगा, जबकि कांवड़ यात्रा 29 जुलाई को प्रारंभ होगी। हिंदू धर्म में सावन माह भगवान शिव का विशेष माह माना जाता है। इस साल सावन 25 जुलाई से शुरू हो रहा है और कांवड़ यात्रा 29 जुलाई को आरंभ होगी। इस पवित्र माह में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए कुछ विशेष दिन बहुत ही शुभ माने गए हैं, जो केवल उनके भक्तों ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के सभी पुरुषार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में माना जाता है कि सावन मास में हर पल महादेव शंकर को समर्पित है। साल 2024 में सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह मास 29 दिन का है, जिसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। इस साल के सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का मौका 5 बार मिलेगा, क्योंकि इस बार 5 सोमवार हैं। इसके साथ ही सावन की शुरुआत पुण्यदायी सोमवार से हो रही है, जो एक विशेष शुभ संयोग माना जाता है। सावन महीने में भगवान शिव के भक्त और श्रद्धालु गंगा जी और अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों से जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और भगवान शिव के चरणों और दिव्य शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। इस साल सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए यह सवाल है कि पवित्र जल लेकर कांवड़ यात्रा पर किस दिन निकलना शुभ होगा। वे हरिद्वार और अन्य स्थानों से अपने गृह नगर के शिव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए 300 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करते हैं। जहां तक कांवड़ पर पवित्र जल लेकर यात्रा पर निकलने की शुभ तिथि की बात है, ज्योतिषियों और पंडितों के मुताबिक लंबी यात्रा करने वालों के लिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सर्वोत्तम मानी जाती है। यह तिथि हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष व्रत का दिन होता है। वे भक्त जो कम दूरी यात्रा करते हैं, वे चतुर्दशी तिथि को चुन सकते हैं, जबकि श्रद्धालु जो और भी कम दूरी तक जाते हैं, वे पूर्णिमा के दिन अपनी कांवड़ यात्रा आरंभ कर सकते हैं, ताकि वे सावन के पहले सोमवार को शिव जी का जलाभिषेक कर पाएं। साल 2024 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई को होगी। पौराणिक कथा के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से हलाहल विष निकला तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष को कंठ में धारण कर लिया। विष की वजह से कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली। इससे वे प्रसन्न हुए। तभी से हर साल सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने या उनका जलाभिषेक करने का रिवाज शुरू हो गया।
प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार को व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर मां पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपति की सूनी गोद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्पायु का होगा। 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने जहां जहां विश्राम किया, वहां वहां उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए, जहां पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपाकर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा, तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ, तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्तियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौट